क्या आपके भी दिए हुए पैसे वापस नहीं आ रहे? 2 दिन में लौटा दूंगा बोलकर दोस्त ने पैसे लिए थे और अब 2 महीने हो गए, आपका फोन भी नहीं उठा रहा। घबराइए मत, अगर आपने भी किसी को उधार पैसे दिए हैं तो कानून आपके साथ है। लेकिन सबसे पहले इस रील को सेव कर लीजिए ताकि जब एक्शन लेने का टाइम हो तो आप स्टेप्स भूल ना जाएं। आइए जानते हैं आपके पास क्या क्या लीगल राइट्स हैं। कोर्ट हवाई बातों पर नहीं, सबूतों पर चलता है। एक्शन लेने से पहले चेक कर लें आपके पास क्या क्या है। पहला, कोई रिटर्न सबूत जैसे कि कोई एग्रीमेंट। दूसरा, कोई डिजिटल प्रूफ जैसे कि कोई गूगल पे, पेटीएम, फोन पे या बैंक स्टेटमेंट रिकॉर्ड्स। तीसरा, कोई व्हाट्सएप चैट जहां उसने पैसे लेने की बात या वापस देने का वादा किया हो। चौथा, कोई चेक अगर उसने कोई सिक्योरिटी चेक दिया है। या फिर कुछ भी नहीं है, सिर्फ कैश दिया था और कोई लिखित सबूत नहीं है, तो रिकवरी कैसे होगी उसको भी हम समझेंगे। अब सुनिए आपको करना क्या है, स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। पहला स्टेप, लीगल नोटिस। सबसे पहले एक लॉयर के थ्रू लीगल नोटिस भेजें। इसमें लिखा होता है कि मेरे पैसे इतने दिन में वापस करो वरना मैं कोर्ट केस करूंगा। विश्वास कीजिए दोस्तों, 70 से 80% लोग लीगल नोटिस के डर से ही पैसे वापस दे देते हैं या फिर सेटलमेंट कर लेते हैं। दूसरा स्टेप, अगर उसने चेक दिया था और वो चेक बाउंस हो गया है तो चेक बाउंस होने के बाद लीगल नोटिस वाला प्रोसेस करके सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस डालिए। इसमें उसको 2 साल तक की जेल और चेक अमाउंट का डबल अमाउंट फाइन देना पड़ सकता है। ये सबसे फास्ट और इफेक्टिव तरीका है। तीसरा स्टेप, अगर चेक नहीं है पर कोई रिटर्न प्रूफ है तो आप सीपीसी ऑर्डर 37 के तहत समरी सूट फाइल कर सकते हैं। ये नॉर्मल सिविल सूट से बहुत जल्दी डिसाइड होता है क्योंकि इसमें सामने वाले को डिफेंड करने का मौका आसानी से नहीं मिलता। चौथा स्टेप, पुलिस कंप्लेंट यानी कि एफआईआर। अगर उसने शुरू से ही फ्रॉड करने की नीयत से पैसे लिए थे तो आप बीएनएस के सेक्शन 318 धोखाधड़ी और सेक्शन 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की एफआईआर दर्ज करवा सकते हैं। और अगर पुलिस आपकी एफआईआर नहीं लिखती ये बोलकर कि ये तो सिविल सूट है, तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है वो मैं आपको बताऊंगा अगली वीडियो में। एक बात हमेशा याद रखिए, अगर पैसे दिए हुए 3 साल से ज्यादा हो गया है और बीच में कोई लेन देन या लिखित एक्नॉलेजमेंट नहीं हुआ तो आप कोर्ट में पैसे क्लेम नहीं कर पाएंगे। इसलिए देरी मत कीजिए, अपने पैसे ऐसे ही ना जाने दें। अपने एडवोकेट से कंसल्ट कीजिए और एक्शन लीजिए। अब आप सोचेंगे अगर मैंने कैश दिया है और कोई सबूत नहीं है तो क्या करूं, या समरी सूट कैसे फाइल करें? तो टेंशन मत लीजिए, मैं इन सब टॉपिक्स पर डिटेल में अलग अलग वीडियो ला रहा हूं। इन टॉपिक्स की डिटेल वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लीगल डाउट्स को अभी सब्सक्राइब करें, लिंक बायो में है। और ये सीरीज मिस ना हो, ऐसी ही और लीगल जानकारी के लिए मुझे फॉलो करना ना भूलें। जय हिंद।